आज हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर आप अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। ऐसी अटेंडेंस शीट जो कि ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक मीन ये कि आप उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट के एब्सेंट डालें, प्रेजेंट डालें, तो वो उसके पूरे मंथ की एब्सेंट्स बताए, कितनी एब्सेंट्स हैं, कितनी प्रेजेंट्स हैं। फिर साथ ही साथ वो ये बताएगी इसकी अटेंडेंस परसेंटेज कितनी है। फिर जो आपके पास एब्सेंट है, प्रेजेंट है या लीव है, उसको अलग रिकॉग्नाइज करे, जो हमने पहले पिछले लेक्चर में भी देखा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए डिफ्रेंशिएट करे कि ये एब्सेंट वाला सेल है, ये प्रेजेंट वाला है, ये लीव वाला है। तो वो काम आप कैसे करवा पाएंगे, तो आज हम वो सीखेंगे। तो आए उसके लिए देखते हैं वो कैसे कर रहा है आपने। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम और फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट नेम लिख लिया। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट नेम के बाद आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए, यानी मई, यकम मई से लेके मई फर्स्ट से लेके 31 मई तक। तो एम एस एक्सेल के अंदर ये भी फीचर है कि ये डेट ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। जैसे कि आपने क्या लिखा, आपने लिखा 01/05/2020, और जब आपने इसी के राइट साइड पे जो बॉटम है वहाँ पे जब आप अपना माउस ले आए, फिर ये कर्सर की शेप ज़रा चेंज हो गई। जब आपने इसको आगे किया तो आप देख रहे हैं, यूं ही मैं अगले वाले सेल में ले गया तो एक के बजाय डेट क्या हो गई, दो, फिर तीन। हालांकि जो मंथ है और जो ईयर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आगे चलते जाएंगे आप, जब आप 31 मई तक पहुंच जाएंगे, यहाँ पे 31 मई तक आप पहुंच गए। अब इससे जूँ ही आप अगले सेल में आए हैं, उसने क्या चीज़ कर दी, अब मंथ भी उसने अपडेट कर दिया, यानी मई से वो आज जुलाई में आ गया। तो इसी तरह जब जो आप आगे मूव करते जाएंगे तो ये पहले वो ये दिन, फिर उसके बाद मंथ, और फिर उसके बाद ईयर से अपडेट करता जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने कर ली। अब ये यहाँ पे सारी हैश लिखी हुई आ रही है, इसका मतलब क्या, कि जगह कम है। अगर आप इसको थोड़ी सी इसकी कॉलम की, सॉरी, सेल की विड्थ आप बढ़ाएंगे तो फिर वो डेट आपकी सही नज़र आने लगेगी। उसके लिए आप क्या कर दें, आप सिंपल सा यहाँ तक ये कर लिया। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, ये आपको सारी, अब ये सारे अगर इसी तरह डेट लिखी होगी तो ये बहुत दूर दूर नज़र आ रही है, यानी बहुत शीट बहुत खुली हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करें, इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर दें। पहले सेलेक्ट किया इन सारों को, यहाँ पे क्लिक किया, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन में ये आपने क्लिक कर दिया। अभी सारे की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। अभी आपके एक ही स्क्रीन पे आपको सामने सारी शीट, पूरी की पूरी शीट आपको सामने नज़र आएगी। आ, ये आपकी पूरी की पूरी शीट तैयार होगी। अभी इसके साथ ही आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको डेट के साथ आपको चाहिए इसकी टोटल प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स के बाद एब्सेंट्स और लीव्स और परसेंटेज। ठीक हो गया। आप इनकी डायरेक्शन भी अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने यूँ इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये आपने शीट का टेम्पलेट आपने रेडी कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चंद एक स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं।
ओके, ये हमने चंद एक नेम लिख लिए, स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए यहाँ पे। यानी इस पूरी जगह पे हमने क्या चीज़ डालनी है, इनकी पूरे मई की मंथ की अटेंडेंस डालनी है और आगे उनकी प्रेजेंट्स, एब्सेंट्स, लीव्स और परसेंटेज। असल जो काम क्या है कि हमने जो फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला हमने क्यों लगाना है कि ऑटोमेटिकली ये एब्सेंट, प्रेजेंट्स, लीव्स और उसकी अटेंडेंस परसेंटेज काउंट करता रहे डेली की बेस पे, जब भी डेली अटेंडेंस लगाई जाए आपकी इस एक्सेल शीट के अंदर। तो प्रेजेंट के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो एक ही फार्मूला है, काउंट इफ़ का, इज इक्वल टू। मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके दिखा भी देता हूँ। आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ़, सॉरी, काउंट इफ़। ये यहाँ पे पहले रेंज डालनी है कि यानी काउंट इफ से मुराद क्या है कि काउंट करो अगर ये वाली कंडीशन हो, ठीक है। तो काउंट इफ आपने लगाने के बाद आपने दूसरा क्या काम कर रहा है, रेंज लिखनी है। अब बेसिकली रेंज आप सिलेक्ट ना करें, खुद से लिखना चाहें तो क्या, ये कहाँ से कहाँ तक बन रही है, B3। यानी B3 से क्या मुराद है कि ये पहले वाले आपके पास जो रो है और 3, सॉरी, यानी बी जो कॉलम है और 3 क्या चीज़ इसमें इंडिकेट कर रही है कि 3 रो है, B3। और फिर आप साथ ही, सॉरी, तो यानी आप क्या लिख सकते हैं, B3 और फिर ये रेंज और फिर यहाँ ये कहाँ तक आ रही है, 31 मई, AF कॉलम और रो कितनी आ रही है, 3। तो AF3 कोमा, ये आपने क्या कर दिया, रेंज दे दिया। क्राइटेरिया देना है प्रेजेंट्स के लिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, P। अगर इस B3 से लेके AF3 तक किसी भी जगह पे P लिखा हुआ है तो तुम उसको काउंट में एक उसके अंदर जमा कर दो। तो अब ये क्या करेगा, आपने लेट्स सपोज यहाँ पे P लिख लिया तो आप देखेंगे एब्सेंट्स, सॉरी, प्रेजेंट खुद ब खुद 1 होगी। आपने फिर लिखा P, खुद ब खुद 2 होगी। ये आपके काउंट इफ ने आपको यहाँ पे फ़ायदा दिया। ओके, अभी आप एब्सेंट्स पे आ जाएं, इसके लिए भी सेम यही फार्मूला लगाएंगे। जस्ट आप इसके अंदर कंडीशन चेंज देंगे, काउंट इफ़ और फिर A3, AF3 कोमा एब्सेंट। यहाँ पे भी वैसा ही दे दिया, लीव इज इक्वल टू CO काउंट। आपने तीनों एब्सेंट, लीव, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव्स के लिए फार्मूला लगा दिया। अभी परसेंटेज, अटेंडेंस परसेंटेज किस चीज़ पे कैलकुलेट की जाती है, ये हमेशा प्रेजेंट से कैलकुलेट की जाती है। यानी प्रेजेंट जो स्टूडेंट की जो परसेंटेज होती है प्रेजेंट्स के हिसाब से होती है, एब्सेंट या लीव्स के हिसाब से नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल इस मंथ के डेज कितने, 31 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अटेंडेंस का फार्मूला भी आपने लगा दिया। आपने बाकी नीचे वाले मौजूद स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, उसके लिए ये आप नीचे इसको ड्रैग करवा दें जो तरीका हमने कल देखा था। ओके, अभी आपने एक जस्ट काम और कर रहा है, और काम हम नहीं कर रहा, हमें थोड़ा सा कंडीशनल फार्मेटिंग हमने देखनी है कि लाइक अगर किसी चीज़, ये किसी चीज़ पे ये सॉरी किसी ये सेल के अंदर A लिखा हुआ है, एब्सेंट लिखा हुआ है, तो सेल का बैकग्राउंड या जो वो सेल है वो ये रेड कलर फिल हो जाए। और अगर किसी सेल के अंदर P लिखा हुआ आ रहा है, आपने प्रेजेंट लिखा है तो वो ग्रीन हो जाए, और अगर लीव है तो L लिखा है तो वो ब्लू हो जाए, या लाइक इस तरह कोई भी कलर। तो कंडीशनल फार्मेटिंग वो शीट आपकी ज़रा थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी हो जाती है। उसके लिए आप क्या कर दें, पहले सिलेक्ट किया इसको, कंडीशनल फार्मेटिंग, न्यू रूल, सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट, और आपने सबसे पहले प्रेजेंट के लिए लगा दिया फॉर्मेट। और प्रेजेंट के लिए आपने ग्रीन कलर रख लिया, ओके कर दिया, ओके। फिर दोबारा आपने एब्सेंट के लिए रूल बनाना है, सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट एब्सेंट, फिर न्यू रूल,
ओके जी, तो यहाँ पे आपने सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर ली। अभी आपने क्या करना है, अभी आप जस्ट इसके अंदर कोई एब्सेंट प्रेजेंट अगर आप डाल के देखें तो लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ एब्सेंट, तो देख लें ऑटोमेटिकली आगे से परसेंटेज एब्सेंट लीव्स भी अपडेट हो रही हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। अभी आप ये जो जितने भी एम एस एक्सेल के अंदर ये आपको ये लाइंस वगैरह ये जो सेल्स वगैरह नज़र आते हैं ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं होते। अगर आप ये लेट्स सपोज आप कंट्रोल पे प्रिंट लेआउट करके देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे वो जो लाइनें लगी हुई नज़र आ रही थी सेल्स की अलग अलग, वो लाइंस यहाँ पे मौजूद प्रिंट लेआउट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंपल सी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये लाइनें प्रिंट नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन्स भी प्रॉपर इसी तरह प्रिंट हों, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे एरिया को आप सेलेक्ट कर लें, बॉर्डर्स पे आ जाएं, ऑल बॉर्डर्स। ओके, अभी आपके पास क्या करेगा, ये सारी चीज़ें ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। दोबारा अभी प्रिंट लेआउट देख लें, अभी अगर देखें अगर आप तो उसने सारी चीज़ें प्रिंट लेआउट में वो लाइंस वगैरह सारी ले आया है। अभी इसी के साथ ही एक तो ये जो मैंने आपको बताया फार्मूला, तो ऑलरेडी फार्मूले को जब आप किसी भी फार्मूले को आप अपने से नेक्स्ट सेल में कॉपी करते हैं तो वो उसके अंदर सेम वो ये कॉपी होता जाता है। लेकिन अगर आप कंडीशनल फार्मेटिंग को भी अगर ये अब लेट्स सपोज पहले यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और 5, अगर आप समझते आपके 5 और स्टूडेंट्स आ गए तो क्या उनके लिए फार्मूला तो यहीं से आप नीचे ड्रैग करवा लेंगे, तो क्या कंडीशनल फार्मेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, कंडीशनल फार्मेटिंग के लिए भी सेम यही मेथड है। आपने जस्ट क्या कर रहे हैं, जिस जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेम फार्मूला की तरह आपने इसको भी ड्रैग करवाना है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो नीचे भी होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला हो या फॉर्मेटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, जब भी वो एम एस एक्सेल के अंदर आप इस तरह वो एक से दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तो उसकी सारी चीज़ें ऊपर से नीचे सेम चलेंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा मज़ीद आपको आप इसके अंदर अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये चीज़ें वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश ये की जाए कि आप जो भी एम एस एक्सेल शीट बनाएं उसको ये जो कंडीशनल फार्मेटिंग वगैरह जो हम करते हैं या क्यों करते हैं, इसकी जस्ट ये रीज़न होती है कि आपकी शीट ज़रा थोड़ी सी अट्रैक्टिव नज़र आए, जो आपने काम किया वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप एक्सेल पे या इस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करें तो आप जो आपका अपना काम है उसको अट्रैक्टिव बनाएं, मज़ीद बेहतर बनाएं। ठीक है, वैसे तो काम अगर आप इसके बगैर ये नहीं भी करते तो तब भी हो जाता है, कंडीशनल फार्मेटिंग नहीं करते तब भी यहाँ पे अटेंडेंस लग जाती है, एब्सेंट प्रेजेंट लीव्स परसेंटेज के फार्मूले नहीं लगाते तब भी आपके पास यहाँ पे लग जाते, अटेंडेंस हो जाती है। लेकिन क्या है कि वो ज़रा बेहतर नहीं लगता जितना अगर आपको बेहतर फैसिलिटीज़ यहाँ पे एम एस फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं एम एस एक्सेल, तो आपका काम है कि आप इनको यूज़ करें। बहुत शुक्रिया।